टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। साथियों, आज बेहतर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम खेत और बाजार की दूरी को भी कम कर रहे हैं। इसका भी सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा छोटा किसान ही है, जो फल, सब्जी, दूध, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों से जुड़ा हुआ है। किसान रेल, अब कृषि उड़ान, हवाई सेवा घोषणा की है हमने बजट में। पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर के आए हैं और ये पीएम विश्वकर्मा हमारे विश्वकर्मा साथी जो हाथ और औजार से काम करते हैं, जैसे हमारे लोहार, सोनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, ऐसे सभी साथियों को इस योजना के तहत मदद मिलने वाली है। किसानों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, यहाँ पर हो सकता है किसानों को बहुत बड़ा सम्मान। प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट अब किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी पात्र किसान हैं उनके लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। किसान भाइयों, पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त को लेकर आ गई ठोस खबरें। इस दिन आएगी 18वीं किस्त, ऐसे जाकर चेक करें। 3 HP से 10 HP सोलर पंप की कीमतों में कम योजना का लाभ यहाँ पर उठा सकते हैं किसान भाई। और बड़ा बेनिफिट, सोलर ऊर्जा को डीसी और एसी को प्रकाश में मोटर लगाई जाती है, जिसके प्रकाश हुए कीमतों में काफी बदलाव किया गया है और जिससे खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जाकर बुक कर सकते हैं। 15 अगस्त से पहले सरकार बड़ा फैसला माफ कर सकती है किसानों का कर्ज माफ। 15 अगस्त से पहले किसान भाइयों, आपका बड़ा अपडेट। अब जमीन की बनेगा आधार कार्ड। वो आधार का सत्यापन नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार की बजट में 2024 में इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी का अब जो सत्यापन है वो यहाँ पर होगा डिजिटल तस्वीर जो है यहाँ पर बनने वाला है आधार कार्ड, यानी जमीन का आधार कार्ड। यहाँ पर बता दें, राशन कार्ड को धारक को नहीं मिलेगा राशन। 15 तक जो है वो कर ले ई-KYC, नहीं तो मिलेगा आपको लाभ। यहाँ पर जल्दी ही आने वाली है 18वीं इंस्टॉलमेंट डेट। इस किसान को मिलेंगे 4000 रुपए। नोटिस जारी, जल्दी से जाकर चेक करें। यहाँ पर हम आपको बता दें, केसीसी वालों के किसानों के लिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। उनका कर्ज हो सकता है माफ। यहाँ पर लिस्ट करी गई जारी, आप नाम चेक करें। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 1 महीने को जोड़ने के लिए तो इन्हीं सब अपडेटों के बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ में बने रहिएगा। किसान भाइयों, वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट और साथ में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पीएम किसान योजना की 18वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस तारीख को आएगी 18वीं किस्त, कभी भी कर सकते हैं पीएम मोदी ऐलान।
3 HP से 10 HP का पेट्रोल पंप यानी जो पंप है आप लेना चाहते हैं तो उससे भी बड़ा अपडेट है। यहाँ पे 60% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा और जिसमें आपको AC और नॉन AC दोनों रहेंगे, जिससे आप अपने खेतों की सिंचाई में प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। 15 अगस्त से पहले कि सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान और हो सकता है किसानों का कर्ज माफ, यानी 2 लाख रुपए तक का कर्ज जो होगा वो यहाँ पर माफ हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं तो दिसंबर से पहले आप अपना किसान रजिस्ट्री जरूर करा लें। ये रजिस्ट्री इस प्रकार की होगी कि अब आपको एक प्रकार का आप आधार कार्ड मान सकते हैं जो कि आपकी ज़मीन का होगा, क्योंकि जितनी भी ज़मीन आपकी होगी उसके अंदर डिटेल्स होंगी। अगर वो डिटेल्स आप नहीं कराना चाहते तो आपको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। इतनी जल्दी आ सकती है 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा। अगर आप इंस्टॉलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको अपनी किसान रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले सरकार ने एक अपडेट निकाला था जिसका नाम था eKYC, तो उसके बाद में एक बार उसको इंस्टॉलमेंट मिली थी, बाद में इंस्टॉलमेंट का पैसा होल्ड कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से अगर आप किसान रजिस्ट्री नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। सारे अपडेटों के बारे में मैं आपको बारी बताऊँगा, लेके 18वीं इंस्टॉलमेंट से eKYC, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग या फिर और कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उसमें आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, बड़ा अपडेट यहाँ पर यही निकल के आ रहे हैं कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जो किसान भाई हैं उन तक पहुँचाना। और यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट है, बहुत से करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको अभी तक PM किसान योजना या फिर सौर ऊर्जा या फिर आपका जो आवास योजना होता है इसका या फिर यहाँ पर जो शौचालय है उसकी भी सूची यहाँ पर आ गई है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो फटाक से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 10 से 20 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तब आपको यहाँ पर पैसा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। योजना की घोषणा करते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए यहाँ पर वो है डिजिटल जो आपका कार्ड है यानी ज़मीन का, वो आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है उसी प्रकार से आपकी किसान का भी जो किसान की ज़मीन है उसका आधार कार्ड बनाया जाएगा, जिससे आपको या फिर कोई भी चेक करे तो जल्द से जल्द जाकर चेक कर सके। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो लास्ट डेट है वो आपको 15 अगस्त 2024 तक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर करवा सकते हैं। सभी किसान भाइयों का, जिन किसान भाइयों ने KCC ले रखा है तो उनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज यहाँ पर हो सकता है माफ। और किसानों को हुई बल्ले यहाँ पर 2 किलोवाट का सौर ऊर्जा पंप अगर आप लेना चाहते हैं, घर पे लगाना चाहते हैं, यानी अपनी बिजली को बचाना चाहते हैं तो 90% सब्सिडी के साथ में यहाँ पर मिल सकता है। तो जल्द से जल्द जाकर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सा जो सौर ऊर्जा है वो आपको चाहिए या फिर जिस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपका जो लाभ है वो आपको यहाँ पर मिल सके। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर निकल कर आ गए हैं किसान भाइयों। अगर आप किसान हैं और PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर आप किसान KCC का लाभ लेना चाह रहे हैं, बीमा का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल रहा है, यानी जो भी लाभ है सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं हैं उनमें से अगर किसी का भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी यहाँ पर फुल हेल्प करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो किसान भाइयों, अब यहाँ पर ज़मीन का यानी अब सरकार जो है वो ज़मीन पे बहुत गौर कर रही है, जिससे आपको अपनी किसान की जो ID है वो आपको ज़रूर बनवा लेनी है, यानी किसान रजिस्ट्री ज़रूर करा लेनी है। अगर आप नहीं कराते हैं, बाई चांस आप रह जाते हैं, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर भी बनवा सकते हैं। आपको वहाँ पर एक डॉक्यूमेंटों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे खतौनी, आधार कार्ड और बैंक की कॉपी, ये तीनों तो आपको लेके जाना ही है। और साथ में जो लेखपाल होंगे वो उसको वेरीफाइड करेंगे और कृषि विभाग के लोग उसको अप्रूव कर देंगे।
तो आपका कार्ड 15-1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और आपके घर पर डिलीवरी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है वो आपको बनवाना ही बनवाना है। अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आप राशन कार्ड धारक हैं तो यहाँ पर बड़ी खुशखबरी हो सकती है और नया मेंबर जोड़ना चाहते हैं तो आप जनसेवा केंद्र पर जाइएगा और वहाँ से जाकर आप अपडेट भी करवा सकते हैं, या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान यहाँ पर कर दिया है। और जो भी आपकी समस्याएं आ रही हैं, पहले क्या था कि आपको ऑनलाइन करवाना के लिए तहसील या फिर कहीं पे भी जाना पड़ता था, अब आप जनसेवा केंद्र से भाई जाकर भी करवा सकते हैं। नहीं तो आपके ग्राम में जो है ग्राम विकास भवन होगा वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पे कोई ना कोई अधिकारी बैठा होगा और उससे आप जाकर मिलेंगे तो भी आप अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो काफ़ी बड़े अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई भी ऐसी बात है जो कि आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपके यहाँ पर